हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 7 हिंदी विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, एक से अधिक पद होते हैं और विशेष अर्थ उनका निकलता है। जैसे ईद का चांद होना, जो यानी इसका मतलब क्या है, ईद का चांद होना किसको कहेंगे, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो कोई भी वाक्यांश जो है उसका अपना जो अर्थ है वो किसी विशेष अर्थ में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम मुहावरा कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। जैसे आपे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण न रहना या अत्यधिक क्रोधित होना। अब इसमें क्या है, आपे से बाहर होना ये एक मुहावरा है। अब हम जब इसका वाक्य बनाते हैं तो जो मुहावरा है उसका प्रयोग करेंगे, ना कि इसके अर्थ का। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है, परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया बेटा, इसमें मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये मुहावरे। अब हम करेंगे यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए पहला मुहावरा क्या है, अंग अंग टूटना, यानी सारा शरीर दर्द करना। तो इसका क्या होगा, इस बीमारी ने तो मेरा अंग अंग तोड़ दिया है। तो बेटा साथ साथ जो है यहाँ पे मैंने ये सारे आंसर लिख दिए हैं, यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया गया है ना, सारा शरीर दर्द करना, इस बीमारी ने तो मेरा अंग अंग तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। सेकंड दिया गया है, अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना, इतना काम करके तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं नंबर 3, अपना राग अलापना। तो अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बात कहना, यानी किसी दूसरे की ना सुनना, केवल अपनी अपनी बात को बोलना। उसके लिए हम कौन सा मुहावरा यूज करते हैं, अपना राग अलापना। वाक्य प्रयोग है, कुछ मेरी भी सुनोगे या अपना ही राग अलापते रहोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से इसको आप कंप्लीट करेंगे। नंबर 4 है अंगारे उगलना, यानी अंगारे उगलना यानी जब बहुत गुस्सा आता है तो उसमें जो है गुस्से में क्रोध में कठोर वचन कहना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं, अंगारे उगलना। ठीक है, वाक्य प्रयोग है, बिना कुछ सुने अंगारे मत उगलो। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। बहुत आसान है बेटा, ये पहले भी आपने पढ़ा है। मेरा पुत्र मेरी अंधे की लाठी है, तो क्या हो जाएगा, मेरा पुत्र जो है मेरी अंधे की लाठी है, यानी मेरा एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, मेरा इतना समझाने पर भी उसकी उस अक्ल के दुश्मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो बेटा अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, कि मेरे इतना समझाने पर भी जो अक्ल का दुश्मन है यानी वो जो मूर्ख है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी मूर्खता का काम करना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी जब मुसीबत आती है तो समझ में नहीं आता ना कि क्या किया जाए, तो गलत काम ही मोस्टली हो जाता है। तो यानी मूर्खता का काम करना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना। नंबर 8 है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर होना। आजकल हर किसी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनना, कि आजकल हर किसी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग। नंबर 9 है आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना, बच्चों ने भूख के कारण आसमान सिर पर उठा दिया। ठीक है, नंबर 10 करेंगे घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। बच्चे पेपर होने के बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं। आपके भी पेपर हो जाएंगे तो आपको भी बहुत एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, तो उस समय क्या कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं। बच्चे पेपर होने के बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना। जब मैंने राम से अपने पैसे मांगे तो वह मुझे अंगूठा दिखाने लगा। समय पर धोखा देना। नेक्स्ट करेंगे नंबर 12, 1 और 1 11 होना यानी आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं तो 1 और 1 जो है 11 के बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो यानी आपस में अगर हम संगठित होकर काम करते हैं तो वो जो है क्या हो जाती है, हमारी शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम यही मुहावरा यूज़ करते हैं कि 1 और 1 11 हैं, यानी आपस में मिल जाएं तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। सो ये मुहावरे बेटा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। इसके अलावा आपकी व्याकरण की बुक में और भी मुहावरे दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनको जो है लर्न करेंगे। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।